सब्सक्राइब करें कुकिंग गुरु सुधा चैनल को, दबाएं बेल आइकन नई रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता। आज आपको बनाना सिखाएंगे चावल की मीठी केसरिया खीर। आइए देख लेते हैं इसकी तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। बासमती चावल एक कटोरी जो मैंने साफ से धो के आधा घंटा पहले भिगो दिया है। फुल क्रीम दूध आधा लीटर, काजू बादाम बारीक कटे हुए, दानेदार शक्कर, मखाना जो बारीक बारीक तोड़ लिया है, गरी बारीक कटी हुई, किशमिश, छुहारा बारीक कटा हुआ, इलायची पाउडर, देसी घी, केसर जो दूध में भिगो के रखा है। आइए बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, गैस जला के मैंने 2 चम्मच घी इसमें डाल दिया कढ़ाई में। घी मेरा गर्म हो जाए थोड़ा सा, इलायची पाउडर थोड़ा डाल देते हैं। इसमें चावल डाल के 2 मिनट तक चावल को भून लेंगे। ये देखिए, चावल मेरा अच्छे से भुन गया है। हल्का सा देखिए गुलाबी नजर आ रहा होगा आपको। गैस हम धीम कर देते हैं। इसमें ये दूध डाल देते हैं। इसको चला के और 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए चावल छोड़ देंगे। ये देखिए, दूध मेरे में उबाल आने लगा है। उसको धीरे धीरे 1-2 बार ऐसे आप बीच बीच में चला दिया करें। अगर हम ढक देंगे तो ये दूध जो है उबल जाने का डर रहता है, इसलिए हम ढकेंगे नहीं इसको। बस बीच बीच में 1-2 बार ऐसे हिला दीजिए जब तक चावल हमारा पक ना जाए। ये देखिए, खीर मेरी पक गई है। और 1 दाना चावल का किसी प्लेट में आप रख लीजिए इस तरह, हल्का ठंडा हो जाए। उसके बाद इसको इसे दबा के देखिए, ये दब जाएगा अच्छे से। समझिए सारे चावल मेरे पक गए हैं। और पकने की एक निशानी ये भी है कि सारे चावल डबल हो जाते हैं। देखिए फूल के डबल हो गए हैं। अब आइए इसमें डाल देते हैं मेवा। काजू ये सब बारीक कटे हुए हैं, गरी, मखाना, अच्छे से मिला लीजिए। इसमें डाल देते हैं केसर, दूध में भिगो के मैंने रखा है। इसको भी मिला लेंगे। गैस बंद कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं ये शक्कर। गैस इसलिए हमने बंद कर दिया कि जब गैस बंद कर देंगे और शक्कर डालेंगे आप, अच्छे से गल भी जाएगी और पतली भी नहीं होगी आपकी खीर। अब इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर, किशमिश। लास्ट में किशमिश इसमें लिए डाला है, किशमिश थोड़ी खट्टी होती है, तो जब आप आखिरी में डालते हैं तो किशमिश फूल तो जाएगी मगर आपकी खीर फटेगी नहीं। अब आइए इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर किसी बर्तन में खाली कर लेंगे।
ये देखिए, चावल की मीठी केसरिया खीर तैयार हो गई है। आप भी अपने किचन में बनाएं और फ्रिज में रख के इसको ठंडी ठंडी खाएं। खाने में बहुत अच्छी लगती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। हमें बताएं कि आपको ये खीर कैसी लगी। मैं सुधा रानी गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।